16 दिन से 41 मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बड़ी से बड़ी मशीनें यहां पर फेल हो गई। जो अमेरिका की ऑगर मशीन थी वो भी जो है टूट गई। जब सुरंग के अंदर पड़े हुए उस मलबे में जो जाल बिछा हुआ है, पूरा जाल पड़ा हुआ है कंक्रीट का, उससे जब वो टकराई और जब उस मशीन ने उसको तोड़ने की कोशिश की तो खुद ऑगर मशीन के टुकड़े हो गए। किसी तरह प्लाज्मा टेक्निक और उसके जरिए उस मशीन के जो पार्ट अंदर फंस गए थे टनल के, उनको काट काट के निकाला गया। लेकिन अब वापस से देसी टेक्निक की ओर ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को मोड़ा जा रहा है, यानी कि अब मैन्युअली तरीके से खुदाई की जाएगी। इसके लिए चूहा बिलिंग जिसको कहते हैं, चूहा टेक्निक के जरिए, उसको हम लोग रेट माइनस भी कहते हैं कि उनके अब, लेकिन उसमें समस्या क्या है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत स्लो है। उसमें एक एक लोग जाएंगे उस पाइप के अंदर से घुस के और जाके वो पहाड़ काटेंगे। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे दशरथ मांझी ने पूरा के पहाड़ काट के और रास्ता बना दी थी। कुछ अब उसी तरह का ऑपरेशन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मजदूर मैन्युअली तरीके से एक बार में एक ही मजदूर जा पाएगा उस पाइप के जरिए और उसको काटेगा। मतलब अगर ये एक दिन में, इसमें अगर हम औसत अनुमान लगाए तो 3 से 4 मीटर मैक्सिमम एक दिन में खुदाई हो पाएगी। और अभी वहां पर लगभग जो है 50 मीटर की दूरी बकाया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कितना समय ज्यादा से ज्यादा इसमें लग सकता है। लेकिन ये माझी टेक्निक पर अब काम शुरू हो चुका है। एक मजदूर जाएगा उस 800 mm के पाइप के अंदर और उस पे जाके उस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है उसके पास, जिसके जरिए वो वहां पर खुदाई करेगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। उस टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों का अब हर एक सेकंड मानो पहाड़ की तरह गुजर रहा है, क्योंकि अब 16 दिन हो चुके हैं और उम्मीद की जो भी किरण दिखती है, लेकिन उसके मुकम्मल होते होते उसमें कुछ ऐसी आफत वहां पर आ जा रही रेस्क्यू टीम को कि उसको बीच पे ही रोकना पड़ रहा है। तमाम उपाय और यहां पर हर दिन एक नए प्लान पे काम चल रहा है। दरअसल जितने भी प्लान अब तक हमने आपको बताया कि ये एक A, B, C जिस तरह से प्लान चल रहे थे, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पर खड़ी हो जा रही है और उस प्लान को वहीं पे रोक देना पड़ रहा है। ऑगर मशीन से एक उम्मीद जगी थी अमेरिका की, लेकिन एंड टाइम पे जो उसका मलबे पे जाल था जो टनल का, उसमें फंस जाने के कारण उसकी ब्लेड टूट गई और ब्लेड टूटने के बाद उसका जो भारी मलबा था वो भी टनल के अंदर ही रह गया, जिसको बेहद मुश्किल से प्लाज्मा टेक्निक से उस टनल से उस ऑगर मशीन का टुकड़ा बाहर निकाला, जिसके बाद एक समस्या सॉल्व हुई है। लेकिन अब जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उनका सीधा मानना है कि मैन्युअली तरीके से काम करके ही हमको सफलता हासिल होगी। लेकिन एक और बड़ी यहां पर बात है कि अगर हम मैन्युअली उस मलबे को हटाएंगे, यहां मजदूरों तक पहुंचने के लिए अगर वो 800 mm के पाइप को वहां तक पहुंचाना है, तो अगर हम इस काम को मैन्युअली करेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। लेकिन तब तक वो मजदूर अंदर जो फंसे हुए हैं, उनकी हिम्मत, उनके ढांढस भी धीमे धीमे अब कम होता जा रहा है। उनमें से कई लोगों को अनईजी फील हो रहा है, तबीयत भी उनकी खराब होने की खबर आ रही है। लेकिन वो सब मजबूती के साथ डटे हुए, उनको ये उम्मीद है कि हम जल्द बाहर निकलेंगे। अब जो मैन्युअली टेक्निक है और जो चूहा ड्रिलिंग की बात की जा रही है, वो क्या है? दरअसल आपको मैं इसको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा कि ये जो पूरी सुरंग है, दो तरफ से सिलक्यारा और बड़कोट, अब मान लीजिए इसमें जो अभी काम चल रहा है वो ये पूरा पहाड़ है। अब समस्या क्या है? चूहा ड्रिलिंग कहां बात आ रही है? इसके यहां पे बीच में ये जो है मलबा फंसा हुआ है। इस मलबे की चौड़ाई भी लगभग 30 मीटर की, 40 मीटर की चौड़ाई बताई जा रही है। इससे हो के ही गुजर के तब हमको यहाँ पे जो हमारे 41 मजदूर हैं वो फंसे हैं, जो कि ये 2.5 किलोमीटर का एक ये जो एरिया है जहां पे मजदूर फंसे, ये 2.5 किलोमीटर की पूरी सुरंग है जो कि बन के तैयार हो चुकी है। मतलब जहां पे सबसे अच्छी बात इस रेस्क्यू, जो अब तक हमारे मजदूर अगर सुरक्षित हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं, ये 2.5 किलोमीटर
कि जो टनल है वो पूरी कंप्लीट है, यानी कि उसकी दोनों तरफ से वॉल कंप्लीट है, यहां से वॉल कंप्लीट है और वो 41 मजदूर इसी जगह पे सेफ है, यानी कि उनके पास में चलने फिरने का एक जगह उनके पास में है, वो टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर ये एरिया उनके पास ना होता तो आज उनके लिए मुश्किलें और हो जाती। अब जो काम चल रहा है वो वर्टिकल ड्रिलिंग पे चल रहा है, यानी कि ऊपर से मशीन से नीचे पहाड़ को ड्रिल किया जा रहा है, जिसकी 89 मीटर है लगभग। बताया जा रहा है कि इसमें से लगभग 35 मीटर का काम हो चुका है और 35 मीटर की जैसे ही खुदाई हुई तो यहां पर पानी निकल आता है। अब पानी निकलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां पर फिर ड्रिलिंग को उसी जगह पे रोका जाता है। अब कहा जा रहा है कि जिस जगह से पानी है उस जगह एक ट्यूबवेल का पाइप जाएगा और उस पानी को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी उम्मीद की कारण यह है, क्योंकि जो प्लान दूसरा जो कहा जा रहा है रेड ड्रिलिंग की जहां बात आ रही है, यानी कि चूहा ड्रिलिंग, वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप आराम खोदते 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 वहां तक जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और उतना जितना समय ज्यादा इस ऑपरेशन में लगेगा उतनी ही मजदूरों की जान की आफत है। अब आप ये क्या करना है, अब देखिए जो एक मैन्युअली ड्रिलिंग का काम कहा जा रहा है उसके लिए 3 मजदूर हैं, 3 मजदूर उस ड्रिलिंग के लिए रखे गए हैं और उनका काम यह होगा कि उनके हाथ में एक छोटी छोटी सी खुदाई करने की मशीन, आपने अक्सर देखा होगा, हाथ पे लेके उसको ड्रिल किया जाता है जिसके आगे वो कटान काटती चली जाती है। उस मशीन को लेके और वो जो 800 mm का पाइप है, वो 800 mm के पाइप जो है वो जो पूरा बना हुआ है, मैं आपको एक बार अच्छे से इसको, क्योंकि ये मैनुअली ड्रिलिंग की जो बात सामने आ रही है वो बहुत जानना इसलिए अहम है क्योंकि उसमें जो 3 मजदूर जा रहे हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और वो ये बात, लेकिन उनकी हिम्मत हौसले बुलंद है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपने मजदूर साथियों को बचाने के लिए अंदर जाएंगे। आपके पास में जो ये पाइप है, $800 mm का जो पाइप डाला गया है उस पे एक मजदूर इसके अंदर एंट्री करेगा और उसके हाथ में वही वो एक खुदाई करने के लिए वो होगा, औजार होगा। यहां पे जाके ये मलबा है वो इसमें लेट के, इस पाइप के अंदर लेट के यहां पर जाएगा और इस 800 mm में केवल ये समझ लीजिए कि लगभग 2.5 फीट, समझ लीजिए 2.5 फीट में वो खड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बैठ जाएगा इस जगह पे। ये मजदूर जाके यहां पर बैठ के और फिर इस पे खुदाई करने मलबा निकालेगा और एक बार में 4 से 5 किलो मलबा एक बार में तसले पे वो फिर यहां से तसला जाएगा और यहां पे दूसरा जो एनडीआरएफ की जवान होंगे वो इसको तसले को खींच के बाहर निकालेंगे। इस तरह बारी बारी से 1 2 3 मजदूर रहेंगे। फिर ये जब ये थक जाएगा, ये इस प्रक्रिया से बाहर आएगा, तब ये जाएगा, जब ये जाएगा फिर ये जाएगा, तब तक इसको जब तक रेस्ट मिल जाएगा तब ये जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। अब वक्त है नहीं, अब मुसीबत सिर्फ ये आ रही है कि अगर कल परसों में वहां पर बारिश हो गई तो फिर ये समझ लीजिए जो ये टनल का ऑपरेशन है इसमें आपको और ज्यादा खतरा भी हो सकता है और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। तो आखिरकार देसी टेक्निक अपनाई जा रही है। इसके अलावा वहां पर लेटेस्ट टेक्निक की बात करें तो वहां पर ड्रोन और रोबोट टेक्निक की बात हो रही है, उन दोनों का भी यहां पर इस्तेमाल किया जाना है, जिसके लिए आज शाम के पूरी उत्तरकाशी के अंदर एक ऐसी यूनिट बनाई जा रही है, एक पूरा आप यूं कहिए कि मिनी लैब वहां पर बनाई जाएगी जो कि टनल के बाहर होगी और उस लैब से पूरा ड्रोन की निगरानी होगी, 3D मैपिंग होगी, रोबोटिक के जरिए अंदर मजदूरों की मेंटल स्थिति, उनकी तबीयत में, उनके इंटरनेट पे, इन सब चीजों पर काम किया जाएगा, क्योंकि अब हर एक पल बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। 41 मजदूरों की जान आज पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना है और ये जो प्लान पूरा चल रहा है, ये आप समझ लीजिए शुरुआत से लेकर अब तक के जितने प्लान रहे हैं वो बिल्कुल एंड टाइम पे, चाहे वो ऑगर मशीन का प्लान रहा, उसके पहले जो इंडियन टेक मशीनों से ड्रिलिंग की जा रही थी, उसके अलावा जिस तरह से कह रहे थे हॉरिजॉन्टल तरीके से
फिर 800 mm वाला पाइप जाता है, लेकिन पाइप भी वहां पर वो भी उस क्षतिग्रस्त होता है, उसका भी एक हिस्सा काट के निकालना पड़ता है। और एनडीआरएफ ने पूरी मॉक ड्रिल भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी वो काम अभी मुकम्मल नहीं हो पाया। आज जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो रही है उसमें काम फिर से शुरू किया जा चुका है। पानी निकलने के बाद उसमें ट्यूबवेल डाल के उस पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब और यही एक टेक्निक है, अगर एक बार पूरा नीचे तक वो जहां तक सुरंग का मजदूर है वहां तक एक बार ड्रिलिंग हो जाएगी तो उससे एक सबसे बड़ी उम्मीद वर्टिकल ड्रिलिंग पर ही टिकी हुई है।